व्यवसायी पाठ्यक्रम शीघ्र लेखन जून 2020 की परीक्षा परिणाम में की गई लापरवाही को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उक्त ज्ञापन में जुलाई 2020 में घोषित परीक्षा परिणाम में नकारात्मक परिणाम को लेकर छात्राओं ने मध्य प्रदेश शासन से परिणाम सुधार करने की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं द्वारा बाहरी लापरवाही बरती गई है। उत्तर सही पाए जाने पर भी नहीं दिया गया। आंदोलनों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डाक द्वारा भेज दिया है, जिसमें उत्तर पुस्तिका जांचकर्ताओं ने गलत को सही और सही को गलत जांचा है। वहीं प्रश्न का उत्तर सही पाए जाने पर भी अंक नहीं दिया गया। उत्तर पुस्तिका के फोटोकॉपी में साफ साफ 30 अंक के उत्तर में अधिकतम 4 अंक ही दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप कुलस्ते ने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से कॉपियों की मिलान कर जांच कर परिणाम सुनिश्चित करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को संज्ञान में लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जल्द से जल्द उत्तर पुस्तिकाओं को सही तरीके से जांच कराने की कार्रवाई करें, ताकि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। एग्ज़ाम दिया था, उसमें रिज़ल्ट जब आया तो हम लोग को सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को मतलब एक ही मार्क्स से फ़ेल कर दिया। मतलब हर एक ही सब्जेक्ट में एक ही मार्क्स से फ़ेल कर दिया गया। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने आंसर्स मिलाए, मतलब कॉपीज़ खुलवाई हम लोगों ने, तो इसके बाद सही आंसर्स में भी मतलब पूरे आंसर्स गलत कर दिए, जबकि हमारे पूरे आंसर सही थे। उसके बाद भी सब पूरा गलत कर दिए। मेरा नाम आशिका ठाकुर है और मैं मंडला की ही हूँ। और जो 12th के बेस से एग्ज़ाम होता है स्टेनो, उसका मैंने एग्ज़ाम दी और मेरे साथ बाकी लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया, जिसका सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद उसमें स्टेनो पेपर में सभी लोग फेल हो गए, जिसकी कॉपी हम लोगों ने रीचेक करवाई, लेकिन उसमें आया नो चेंज एवं बाकी लोगों का भी नो चेंज आया, जबकि उसका सबका एग्ज़ाम अच्छा गया था। और जो 10-15-30 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें किसी को 2 नंबर दिए, किसी को 3 नंबर दिए हैं और किसी को नंबर ही नहीं दिए, जबकि उसमें कई आंसर सही भी है, फिर भी किसी को नंबर नहीं दिए और काट दिए हैं। तो उसी के लिए हम कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है तो उसमें हमें न्याय मिले। मैं रंजीत वरकड़े 12वीं स्टूडेंट स्टेनो का छात्र हूँ, जो कि मैं यहाँ मंडला में रह के स्टेनो का पढ़ाई कर रहा था, जिसका परीक्षा परिणाम जून में हुआ। परीक्षा जून में हुई, इसका परीक्षा परिणाम जुलाई में आया। फिर भी इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ पाई गई। इस त्रुटियों के माध्यम से हमने देखा कि ऑनलाइन और रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा, तो उसका रिजल्ट भी आया, तो उसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला हमको, ना ही कुछ संतुष्टि प्राप्ति हुई। तो हम चाहते हैं कि फिर शिक्षा मंडल भोपाल के माध्यम से हमने पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये हमारी जो कॉपी है, इसको हम अपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने मतलब गांव में प्रोवाइड मंगाया गया। तो उसमें हम इसमें कॉपी में देखें कि कॉपी में जो हम लिखे हैं वो तो सही है, लेकिन इसमें जो काटा पीटी किया गया है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो मार्किंग दिया गया था तो वो मार्किंग नंबर बहुत कम हैं। किसी को नंबर मिले हैं, किसी को नंबर मिले नहीं हैं, तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई। तो इसी के लिए हम आज कलेक्टर मैडम जी से या अपने महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके हम हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। पार्वती कुशराम है, मैं मंडला की रहने वाली हूँ। मैंने अभी 12th के बेस से स्टेनो का एग्ज़ाम दी हूँ, जिसका परीक्षा परिणाम फेल आया है। वैसे हमने अच्छा से पेपर दिया था, लेकिन फिर भी परीक्षा परिणाम फेल आया है। तो फिर हम उसके बाद रीटोटलिंग का और रीचेकिंग दोनों का फॉर्म भरा था, उसमें भी नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हम उसमें देखे तो कोई भी चेंज नहीं था। बाकी हमने सारा आंसर सही लिखा था, फिर भी कोई मार्क्स नहीं आया हमारा। मैं प्रताप सिंह कुलस्ते, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज यहाँ मंडला जिले के जो कलेक्टर महोदया हैं उनके पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। ये ज्ञापन जो है आज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2020 में जो जून में जो परीक्षा हुई थी, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से स्टेनो का पेपर लिया जाता है, उसमें कम से कम 200 बच्चे जो है पेपर दिए थे। उन बच्चों में लगभग 100 बच्चे फेल पाए गए हैं। लेकिन जब रीटोटलिंग और आंसर बुक जब उनका मंगवाया गया सूचना के अधिकार के तहत, तो उस पेपर में जो है उनकी कॉपी देखी गई, तो उनकी कॉपियों में जो आंसर सही पाए गए हैं, लेकिन कॉपियों में इस तरीके से काटा पीटी किया गया है जैसे कि कुछ गुस्सा या खुन्नस निकाला गया है उनसे।
तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ और शिक्षा मंडल से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, इनके साथ इस तरीके से जो अपद्रव किया जाएगा है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भविष्य का सवाल है। जब ये बच्चे मेरे पास आए तो इन बच्चों के चेहरे में इतनी मायूसी थी जिसको देखकर मुझे बहुत दया आया, और मैं इन सभी के मदद के लिए आज कलेक्टर मैडम के पास ज्ञापन देने के लिए सभी के साथ में आया हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।